Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Keats. 1795 and 1821. John Keats was born in 1795 and died in 1821. Birth. John Keats' birth. He was born on 31st October in 1795. 1795 में 31 अक्टूबर को वो पैदा हुए थे। तो 31 अक्टूबर में 31 अक्टूबर 1795 1795 में जॉन कीट्स पैदा हुए थे। एंड डेथ ही वॉज डाइड ऑन 23 February in 1821। जॉन कीट्स की डेथ 23 फरवरी को हुई थी 1821 में। तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में और डेथ हो गई थी 23 फरवरी 1821 में। तो काफ़ी जल्दी ही इनकी डेथ हो गई थी 1821 में। और पीबी शैली की डेथ हुई थी 1822, एक साल बाद जॉन कीट्स के। और जॉन कीट्स इज़ द रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट हैं। तो दोबारा से बर्थ देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर in 1795 and died on 23rd of February in 1821. Some facts about जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में कुछ ये फैक्ट्स हैं, इन्हें अच्छे से देख लेते हैं। कीट्स वॉज द सन ऑफ अ लिवरी स्टेबल। स्टेबल मीन्स होता है अस्तबल, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबल। कीपर इन फिन्सबरी पेवमेंट। कीट्स फिन्सबरी पेवमेंट में स्टेबल कीपर के बेटे थे। इनके जो फादर थे ना जॉन कीट्स के, वो स्टेबल कीपर थे, वो अस्तबल के कीपर थे, उसके रखवाले थे। और कहाँ पर करते थे ये वर्क? ये फिन्सबरी पेवमेंट में। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न प्रीमैच्योरली। जॉन कीट्स का जन्म समय से पहले हो गया था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 9। जब ये 9 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो इन्होंने अपने पापा को खो दिया था जब ये 9 साल के थे। एंड मदर एट द एज ऑफ 15। जब इनकी मदर की डेथ हुई थी तब ये सिर्फ 15 ईयर्स के थे, 15 साल के। तो जब 9 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। और जब जॉन कीट्स 15 साल के हुए तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी। अब वो कैसे रहे थे? ही वॉज एन ऑर्फन चाइल्ड। अब वो एक ऑर्फन चाइल्ड रह गए थे, अनाथ रह गए थे। व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 साल के हुए, ही वर्कड एज एन अप्रेंटिस टू सर्जन हेमंड। जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने सर्जन हेमंड के एक प्रशिक्षु अप्रेंटिस, एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया। जो सीखने वाले होते हैं अप्रेंटिस, तो किसके रूप में काम किया? सर्जन हेमंड के एक अप्रेंटिस के रूप में इन्होंने काम किया था। चार्ल्स काउडन क्लर्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सन ऑफ हिज ट्यूटर अरोज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट। इनके ट्यूटर के बेटे थे चार्ल्स काउडन क्लर्क। उन्होंने इनके लिटरेरी टैलेंट को उभारा। जो किड्स में साहित्यिक योग्यता थी उसको उन्होंने उभारा। किसने? चार्ल्स काउडन क्लर्क ने। और वो कौन थे? चार्ल्स काउडन क्लर्क वॉज द सन ऑफ हिज ट्यूटर। लाइक शेक्सपियर, कीट्स आल्सो न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर की तरह ये कीट्स भी थोड़ी सी लैटिन और थोड़ी ग्रीक जानते थे। हिज अर्लीस्ट अटैम्प्ट एट वर्स इज़ द इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर 1813। उनकी जो
प्रारंभिक प्रयास रहे, अर्लीस्ट अटेम्प्ट, कविता में। जॉन कीट्स के कविता में जो प्रारंभिक प्रयास रहे वो थे इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर के नकल, 1813। ही रोट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही रोट 61 सोनेट्स। जॉन कीट्स ने 61 सोनेट्स लिखे। कीट्स फेल इन लव विथ फैनी ब्राउन, who encouraged him in the beginning but later on deserted him, saying that he was too short statured. कीट्स फैनी ब्राउन से प्रेम करते थे, जिसने उन्हें शुरुआत में बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था, लेकिन बाद में उन्हें यह कहकर छोड़ दिया था कि कीट्स की हाइट बहुत ज़्यादा कम है। तो फैनी ब्राउन ने उन्हें क्या कहकर छोड़ा था कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। द मेन कॉज ऑफ हिज डेथ वॉज कंजम्पशन। उनकी मृत्यु का जो मेन कारण था वो था कंजम्पशन, मीन्स टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कंजम्पशन को या ट्यूबरक्लोसिस। वर्क्स ऑफ कीट्स, तो जॉन कीट्स के वर्क्स देख लेते हैं। पोएम्स ये आई थी 1807 में, पोएम्स 1807। एक इनका वर्क है एंडीमियन, ये एक पोएटिक रोमांस रहा है। एंडीमियन कैसा रोमांस रहा है? पोएटिक रोमांस। 1818 में आया था ये, और ये डेडिकेट किया है इन्होंने थॉमस चैटरटन को। एंडीमियन एक पोएटिक रोमांस है, 1818 में आया था ये, डेडिकेट किया था इन्होंने थॉमस चैटरटन को। लामिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीस एंड अदर पोएम्स 1820। इनकी पोएम रही हैं लामिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीस एंड अदर पोएम्स 1820। नेक्स्ट पोएम है इनकी हाइपेरियन, और नेक्स्ट ओट्स। इनके सोनेट्स देख लीजिए। फर्स्ट सोनेट है इनका ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि किसने लिखा है, हु रोट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, तो कीट्स। व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, तो दिस इज अनदर सोनेट। व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। नेक्स्ट सोनेट है इनका ब्राइट स्टार। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राइट स्टार। जो इम्पोर्टेंट पोएम रहेंगी इनकी कीट्स की वो मैं आपको पढ़ा दूँगी, तो उसको भी हम फिर डिस्कस कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट पोएम्स है सारी तो करनी पॉसिबल नहीं है, तो जॉन कीट्स की जो इम्पोर्टेंट पोएम्स रहेंगी, अभी हमारा वर्ड्सवर्थ भी चल रहा है, उनकी और पोएम भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन दो राइटर हमें एक साथ लेने पड़ेंगे। अब जॉन कीट्स चल रहा है और साथ साथ वर्ड्सवर्थ की तो काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन उनके कुछ पोएम है वो हम कराते रहेंगे बीच बीच में। नेक्स्ट मेन ओड्स। इनके जो मेन ओड्स रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? एक तो दो तो ये देख लीजिए, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, ये मैं पढ़ा दूंगी पूरी। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, तो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, दिस इज़ द ओड ऑफ जॉन कीट्स। नेक्स्ट है टू अ नाइट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये भी इनकी, टू अ नाइट एंगल। और इससे अलग भी इनके ओड हैं, वो हैं आपके टू फैंसी, दिस इज़ द ओड ऑफ जॉन कीट्स, टू फैंसी। नेक्स्ट है टू साइकी, PSYCHE, टू साइकी। नेक्स्ट ओड है इनका टू मेलंकली, टू मेलंकली। नेक्स्ट टू ऑटम, एंड नेक्स्ट टू इंडोलेंस। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओड्स हैं इनके, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और टू अ नाइट एंगल।
उनमें से भी वैसे पूछ लेते हैं, जैसे टू अ नाइटेंगल टू मेलनकली में से पूछ लेते हैं, कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है उसमें, और टू इंडोलेंस से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना डीप नहीं पूछते हैं पीजीटी में। टीजीटी में थोड़ा डीप पूछ लेते हैं क्योंकि इसमें राइटर भी कम होते हैं टीजीटी में। और ये टीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉन कीट्स क्योंकि रोमांटिक पोइट रहे हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कभी कभी जॉन कीट्स, शैली और चार्ल्स लैम, इनमें से कुछ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं टीजीटी में भी। तो टीजीटी एस्पायरेंट्स भी इस वीडियोस को ज़रूर देख लें। मीनिंगफुल एग्जैप्ट्स फ्रॉम कीट्स पोएम्स। तो ये लाइन देख लेते हैं। नो यट स्टिल स्टेट फास्ट स्टिल अनचेंजेबल। अनचेंजेबल की स्पेलिंग आई हुई है, चेंजेबल या अनचेंजेबल की आई हुई है, तो मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन ये देख लेना। अनचेंजेबल की देख लीजिए, इसमें तो खाली यदि चेंजेबल होगा तो UN इसमें फिर आपको बस रिमूव करना होगा। तो चेंजेबल CHANGEABLE, चेंजेबल, तो ये इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है। पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट, टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, अवेक फॉर एवर इन अ स्वीट अनरेस्ट, स्टिल स्टिल टू हियर हर टेंडर टेकन ब्रेथ, and so live ever or else and to death. So these lines have been taken from the poem Bright Star. तो ब्राइट स्टार पोएम से ये लाइन ली गई हैं, इनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नो यट स्टील स्टीट फास्ट, नहीं फिर भी मुझे कैसा महसूस होता है, शांत, मतलब मैं शांत हूँ, दृढ़ हूँ। स्टीड फास्ट मीन्स दृढ़, दृढ़ हूँ। स्टील अनचेंजेबल, मैं परिवर्तनशील नहीं हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, मैं अपनी बात पर अडिग रहता हूँ, दृढ़ हूँ मैं अपनी बात पर। पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट, जब मैं अपनी प्रेमिका से मिलता हूँ तो उसकी ब्रेस्ट पर मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ मानो मैं किसी पिलो पर सोया हुआ हूँ। टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, और मैं सॉफ्ट फॉल को महसूस करता हूँ, एक कोमल पतन को महसूस करता हूँ। और कैसा महसूस करता हूँ जब मैं उससे लव करता हूँ, स्वेल, ऐसा महसूस करता हूँ वो जैसे मैं किसी पिलो पर लेटा हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा स्वेल महसूस करता हूँ। अवेक फॉर एवर इन स्वीट अनरेस्ट, और मैं मधुर बेचैनी में जागता हूँ, मतलब फिर मैं बेचैन होकर उठता हूँ। स्टिल स्टिल टू हियर हर टेंडर टेकन ब्रेथ, और कोमलता से उसकी श्वासों को, जब वो मेरे नज़दीक होती है तो मैं उसकी सांसों को सुनता हूँ। एंड सो लिव एवर और एल्स एंड टू डेथ, और मैं हमेशा ही ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूँ, ऐसा ही रहना चाहता हूँ। और एल्स एंड टू डेथ, या मैं मूर्छित होना चाहता हूँ। स्वयं मीन्स होता है मूर्छित, बेहोश होना, मृत्यु से मूर्छित होना चाहता हूँ। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ब्राइट स्टार। नेक्स्ट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। सुंदरता की कोई भी चीज़ होती है ना, वो हमेशा के लिए एक आनंद ही रहती है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई सुंदर चीज़ है तो हमेशा ही वो खुश ही रहेगा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और सुंदर चीज़ की जो सुंदरता होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस,
इसका कभी भी अंत नहीं होता है, बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए क्या बनाती है, एक शांतिपूर्ण बावर बना देती है, कुंज बना देती है। बावर मीन्स होता है कुंज, एक वन बना देती है जहाँ शांति ही शांति हो। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और जिसके पास सुंदर चीज़ हो उसे मधुर सपनों, वो मधुर सपनों से भरा रहता है, या मधुर सपनों की निद्रा में वो भरा रहता है। और कैसी निद्रा में भरा रहता है, कैसी नींद हो लेता है, अच्छे सपनों की, स्वास्थ्य की और शांत श्वास की। तो these lines have been taken from the poem Endymion, book first. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but it still will keep a bower quiet for us and a deep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Endymion, book first. कि सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स होता है ऑलवेज, कि सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए एक आनंद रहती है, एक खुशी रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती ही रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका कभी भी अंत नहीं होता। बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए एक शांतिपूर्ण कुंज बना देती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और मधुर सपने स्वास्थ्य और शांत श्वास से नींद कैसी होती है, भरी रहती है। मीन्स हमें कैसी निद्रा आती है, अच्छे सपनों की, स्वास्थ्य की और शांतिपूर्ण श्वास की, श्वास या सांस, ब्रेथिंग। तो शांतिपूर्ण सांस हम ले सकते हैं कब, जब अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की चीज़ हमारे पास हो। तो these lines have been taken from the poem Endymion, book first. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.